What is going on, fellas? Shobhadro welcomes you all to Debit Credit Nation. दोस्तों, आज हम एक सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, which will impact every one of us. No, I'm not talking about India's exit from the T20 World Cup 2022. This is damn serious. So pay attention. Now, we all work hard to earn money. तो सपोज आप रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए सेव कर लेते हो। सो एज्यूमिंग अभी आपका एज 30 ईयर्स है और अगले 30 साल में आप पाई इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए सेव किए हो। नाउ डू यू नो 30 साल के बाद वो 1 करोड़ का भाव क्या होगा? मतलब आज से 30 साल बाद दैट इज़ 2052 में अगर आप 1 करोड़ रुपए जमा करते हो, वो 1 करोड़ से आप जो सामान खरीद पाओगे या फिर उसका परचेसिंग पावर कितना होगा, आप गेस कीजिए। सो करेंटली जो महंगाई चल रहा है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। द करेंट रिटेल इन्फ्लेशन रेट इज 7.41। सो एज्यूमिंग अगले 3 साल में से 6% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन चलता है, तो उस हिसाब से ही अगले 30 साल में दैट इज एट 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका 1 करोड़ का परचेसिंग पावर या फिर वैल्यू होगा सिर्फ 17,40,000। 6% इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हुए। और अगर ये जो करंट इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है दैट इज एट 7.41% इन्फ्लेशन, इस रेट से 1 करोड़ का वैल्यू 2052 में होगा 11,71,000। तो आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ कैसे हम सेव करें? अगर आप 1 करोड़ सेव भी कर लिए तो उसका वैल्यू घट के 10 लाख के आसपास हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपका डिफरेंट कंट्रीज में घूमने का बकेट लिस्ट है, गो अहेड, गो देयर, एंजॉय योर वैकेशंस। बट याद रखना, रिटायरमेंट के बाद जब ये कैश फ्लो बंद हो जाएगा, आपके बीमारी के लिए जो पैसा चाहिए होगा ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको अपने बच्चों से मांगना पड़ेगा। तो आज हम एक रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है NPS, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम। तो अगर आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट हैव पेंशन। तो NPS में एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आपका एज 18 to 65 ईयर्स है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू नेशनल पेंशन सिस्टम। यू डोंट हैव टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज आप एक इंडियन रेसिडेंट हो बट नौकरी के सिलसिले में आप ऑन साइट में रहते हो, आप US, ऑस्ट्रेलिया, UK कहीं भी सेटल्ड हो, बट आप एक इंडियन सिटीजन हो, यू कैन सब्सक्राइब टू NPS। सिमिलरली यू कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन। तो आप बिजनेस करते हो बट स्टिल यू कैन हैव योर पेंशन। बिजनेस में एनीवेज रिटायरमेंट का एज जनरली 60 नहीं होता, क्योंकि इंसान 60 ईयर्स के बाद भी बिजनेस कर सकता है, बट वो बिजनेसमैन भी पेंशन में दैट इज NPS में सब्सक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ NPS। सो फर्स्ट टाइप ऑफ NPS इज वॉलेंटरी NPS। इसमें क्या होता है, आप वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट करते हो। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब यू डोंट हैव टू बी एम्प्लॉयड अंडर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। आप खुद से साल में या फिर महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके NPS में पे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी NPS। और जो दूसरा NPS का टाइप है दैट इज, उसमें क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी से थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करके NPS में जमा करेगा। हर महीने आपका सैलरी का 10% करके डिडक्ट करके वो NPS में जमा करेगा और रिटायरमेंट के बाद उसको आप पेंशन फंड की तरह यूज कर सकते हो। दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिए यू हैव टू बी एम्प्लॉयड अंडर अ कंपनी। सो बिजनेसमैन को ये सेकेंड वाला NPS ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड सिमिलरली अगर आप एम्प्लॉयड हो, यू हैव टू आस्क योर एम्प्लॉयर टू डिडक्ट दैट 10%। एम्प्लॉयर डायरेक्टली या फिर फोर्सफुली आपसे वो 10% डिडक्ट नहीं करेगा। यू हैव टू टेल देम दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर आप NPS में पैसा डिपॉजिट करोगे तो NPS बोल रहा है कि 60 ईयर्स के बाद आपके रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा देगा। NPS इतना साल वो पैसा लेके क्या करेगा? कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, तभी वो पैसा रिटर्न के साथ आपको दे पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं NPS कौन कौन सी फंड में कहाँ पे आपका कंट्रीब्यूटेड पैसा इन्वेस्ट करता है। मेनली NPS 4 जगह पे इन्वेस्ट करता है। देयर आर 4 एसेट क्लासेस। तो नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड, नंबर 3 गवर्नमेंट बॉन्ड एंड फाइनली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, मतलब रियल एस्टेट हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो समझ लेते हैं कि इक्विटी क्या है। इक्विटी सबसे रिस्की ऑप्शन है। मतलब कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदना,
अब इन चारों में से, चार एसेट क्लास में से व्हाई इक्विटी इज द मोस्ट रिस्की? बिकॉज जब कंपनी लिक्विडेट होता है, जब कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी का रूल क्या है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि सबसे पहले आउटसाइडर्स का क्लेम मिटाओ, गवर्नमेंट का क्लेम मिटाओ, देन एट द एंड आप जाके इक्विटी शेयर होल्डर को पे करो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास इनफ फंड नहीं है, वो आउटसाइडर्स का क्लेम पे करते करते या फिर गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे करते करते उतना पैसा बचता नहीं है जो इक्विटी शेयर होल्डर को दो। इसलिए इक्विटी इज द मोस्ट रिस्की। नंबर 2 इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगेन कॉर्पोरेट बॉन्ड मीन्स आउटसाइडर, तो इक्विटी से पहले ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पे करता है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इज लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी। नंबर 3 एसेट क्लास इज गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड इज द लीस्ट रिस्की, इसमें सबसे कम रिस्क है और इसमें सबसे कम रिटर्न भी है। तो अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम में बैकअप करता है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है कि मैच्योरिटी पे आई विल पे यू, देन गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट, सो दैट मीन्स इट हैज़ द लीस्ट रिस्क। नाउ योर कंट्रीब्यूशन विल बी invested in these 4 assets classes, but in what proportion? So for that NPS will give you 2 option, active choice और auto choice। तो अगर आपको ये 4 एसेट क्लास के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, you know the risk return portfolio of equity, corporate bond, government bond and alternative investment funds, then आप एक्टिव चॉइस ले सकते हो। दैट मीन्स आप खुद से चुन सकते हो आपका पैसा कितना पोर्शन कहाँ पे चारों एसेट क्लास में से किस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपको पता है तो ये एक्टिव चॉइस को आप अवेल कर सकते हो। अभी आपके स्क्रीन में एक्टिव चॉइस का प्रोपोर्शन दिखेगा। सो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट। ये परमिसिबल एलोकेशन है आपके पास। आप मान लेते हैं आपको ये एसेट क्लास के बारे में पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्सेस गवर्नमेंट का ये फर्क नहीं, तो आपको एक ऑटो चॉइस दिया जाएगा। ऑटो चॉइस मतलब क्या है? आपके एज के साथ आपका रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट वो लोग डिटरमाइन करके देगा। फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज में थे, आप बाइक चलाते थे 90-100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। अब आपका बेटा 10 साल का हो गया है, तो अभी आप बाइक चलाते हो 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो मतलब क्या होता है, हमारे उम्र की बढ़ने के साथ हमारा रिस्क एपेटाइट घट जाता है, हम उतना रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो एज के बेसिस पे एनपीएस डिफरेंट रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो बना के देता है। तो अभी स्क्रीन में देखिए ऑटो चॉइस का प्रोपोर्शन क्या है। तो एनपीएस हमें 3 तरह का लाइफ साइकिल फंड प्रोवाइड करता है, मॉडरेट, एग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव। तो देखिए अगर आपका अप टू 30 ईयर्स एज है तो कितना प्रोपोर्शन कहाँ रहेगा? 50% इक्विटी, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 20% इन गवर्नमेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल लेते हो तो इक्विटी में देखिए 75% एलोकेशन देता है, और आप कंजर्वेटिव लेते हो तो आपको ओनली 25% मिलता है इक्विटी में, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर राउटेड टू द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे करके डिफरेंट एज में 40, 45, 50, 55 डिफरेंट एज के बेसिस पे आपका इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में एलोकेशन वो लोग खुद से ऑटोमेटिकली दे देता है एनपीएस वाले। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनपीएस। तो एनपीएस में जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, वन इज कॉल्ड टायर 1 एंड द अदर वन इज कॉल्ड टायर 2। तो पहले टायर 1 के बारे में जान लेते हैं। टायर 1 इज प्राइमरली मेंट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, जहां पे आप 500 रुपये मिनिमम अमाउंट दे के अकाउंट खोल सकते हो। वाई रिटायरमेंट प्लानिंग? बिकॉज इसमें आप जो पैसा डाल रहे हो, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको 60 ईयर्स से पहले विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। दिस इज फॉर रिटायरमेंट। द थ्योरी इज कि आप 60 साल से पहले आपको रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, 60 साल तक आप इनकम कर रहे हो इसलिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वंस यू हिट 60 आप रिटायर हो चुके हो, यू डोंट हैव द पावर टू इन्वेस्ट एनी मोर, तब दिस इज द टाइम टू हार्वेस्ट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको वो पैसा मिलेगा इन टायर 1। सो कुछ सिनेरियो में एनपीएस बोलता है दैट यू कैन प्री मैच्योरली विदड्रॉ योर टायर 1 कंट्रीब्यूशंस। वो
सिनेरियो है, लाइक अगर कोई कंटिंजेंसी आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका बेटा का शादी है, या फिर आपका होम लोन का कुछ मेजर चंक पे करना है, या फिर बहुत गंभीर एक बीमारी आ गया है, इन दैट केस यू कैन विदड्रॉ प्री मैच्योरली, बट यू कैन विदड्रॉ अप टू 25% ऑफ योर एंटायर कॉर्पस, एंड दैट ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 10 years in Tier 1 investment in NPS. So once you attain 60 years, आपका जो NPS Tier 1 में जो एंटायर फंड जमा होता है उसका 60% आप राइट अवे लमसम उठा सकते हो। तो मान लीजिए आप जब रिटायर करते हो, आपके NPS में टोटल 1 करोड़ रुपए जम गया है, तो उसमें से 60 lakhs आप राइट अवे एज अ लमसम आपको मिल जाएगा, वन टाइम पेमेंट, एंड द रेस्ट द बैलेंस अमाउंट, दैट मीन्स जो 40% बचा है उसको NPS वाले एक एन्युटी फंड में इन्वेस्ट करेगा और उधर से आपको पीरियडिक पेंशन मिलता रहेगा। तो दिस इज द मंथली पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, आपको भी मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर अ प्राइवेट एम्प्लॉई और यू आर अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट बात करेंगे Tier 2 के लिए। सो Tier 2 में आप अकाउंट तभी खोल सकते हो अगर आपका Tier 1 में अकाउंट है। और Tier 2 में बेनिफिट क्या है, इसमें वो लॉक इन पीरियड नहीं रहता, आप कभी भी पैसा उठा सकते हो, तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और अब जब सोचते हो कि आपका इनफ फंड जमा हो चुका है, सपोज यू स्टार्टेड 30 एट अराउंड 42, आप देख रहे हो कि Tier 2 में लास्ट 12 साल में इनफ पैसा इकट्ठा हो गया है, देन आप उसको तभी विथड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी एग्जिट लोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो इन्वेस्ट तो आप कर दिए, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कहाँ पे आपका टैक्स बेनिफिट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले Tier 1 की बात करेंगे। Tier 2 में कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है, सिर्फ Tier 1 में टैक्स डिडक्शन है। एज आई टोल्ड यू, देयर कैन बी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और योर एम्प्लॉयर पेज ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो पहले वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में आप मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 CCD 1। आप उससे ज़्यादा भी पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन अ ईयर यू कैन पे वट एवर अमाउंट यू वांट। सपोज एक साल में आप 70,000 पे कर दिए इन Tier 1, बट इनकम टैक्स के डिडक्शन के लिए इन 80 CCD 1 यू कैन क्लेम अप टू 50,000। उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा 20,000 आप इन्वेस्ट किए हो दैट विल रिमेन विथ NPS, और रिटायरमेंट के बाद आपको वो फंड मिलेगा, बट उससे आप टैक्स नहीं बचा पाएंगे। एंड दिस 50,000 इज ओवर एंड अबव द 1,50,000 लिमिट इन 80C। अब बात करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे फ्रेंड ये डिडक्शन यूज़ नहीं करते, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कहिए कि आपका सैलरी का 10% डिडक्ट करके NPS में इन्वेस्ट करें। इसमें क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे 80 CCD 1 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में 50,000 का लिमिट है, उससे ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बट इसमें बेनिफिट क्या है, आपका सैलरी बेसिक प्लस DA का 10% डिडक्ट किया जाएगा हर साल। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 80 CCD 2 सेक्शन में आप ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नाउ सपोज आप 60 ईयर्स के हो चुके हो, आपको NPS के मैच्योरिटी अमाउंट्स मिल रहा है। एज आई टोल्ड यू, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक लमसम मिलेगा, दैट इज 1 करोड़ का 60%, दैट इज 60 लाख जो आपको मिला, उसके ऊपर आपको 1 पैसे का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट आपको जो पीरियडिक पेंशन मिलता रहेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप उस टाइम पे 2052 या फिर जिस असेसमेंट ईयर में वो फॉल करता है उस टाइम पे जो टैक्स का प्रिवेलिंग स्लैब रेट है उस हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में आपको टैक्स देना पड़ेगा फॉर पीरियडिक पेंशन, बट लम सम पेंशन इज टैक्स फ्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ NPS। अब मैं आपको मेरा जो NPS का कंट्रीब्यूशन है उसको सिस्टम में जाके लाइव दिखा के समझाता हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा जो रिसेंट NPS का स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करके देखते हैं कि NPS में कितना बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली एक NPS कैलकुलेटर के थ्रू देखेंगे मंथली आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, देन आपका रिटायरमेंट के टाइम पे वो कॉर्पस कितना अमाउंट का होगा। तो मैं जो 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, वो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको मंथली कितना पे करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। सो दोस्तों, ये मेरा NPS का लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है। इसमें अप्रैल 1, 2022 टू नवंबर 11, 2022 तो रिसेंट स्टेटमेंट दिखेगा। दिस इज अ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट फॉर Tier 1। इसमें देखते हैं कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो देखिए, इसमें मैं टोटल 2,11,000 के आसपास कंट्रीब्यूट किया हूँ और मेरा आज का वैल्यू है 2,31,000। सिंस इट इज Tier 1 आई कैनॉट प्री मैच्योरली विदड्रॉ, सो माई रिटर्न इज लगभग 20,000 के आसपास। 9.31% का रिटर्न मुझे मिला है Tier 1 से। सो मैं ऑटो चॉइस लिया हूँ। मेरे एज के हिसाब से इधर
स्कीम चूज़ किया गया है और कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी दिखाएगा। तो सिंस मेरा बोथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन दोनों है, तो दीज आर माई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो हर महीना लगभग 10,000 के आसपास मेरे सैलरी से डिडक्ट करके मेरा एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है। सिमिलरली दिस इज माई वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, सो आई हैव पेड 40,000 NPS। सो दिस इज ओपनिंग बैलेंस और ये सारे कंट्रीब्यूशन आके अभी 2,11,000 के आसपास चल रहा है। दिस इज टायर 1। स्क्रॉल करके टायर 2 अकाउंट का डिटेल्स देखेंगे। दिस इज माई टायर 2 अकाउंट। इसमें मैं कम पैसा इन्वेस्ट किया हूँ और इसमें मेरा कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 80CCD 2 का जो डिडक्शन मिलता है वो टायर 1 में मिलता है। सब कुछ 80CCD का फुल डिडक्शन इज ऑन टायर 1। सो टायर 2 में मैं सिर्फ 10,000 करके इन्वेस्ट किया हूँ। तो मैं 3 साल 10,000 करके इन्वेस्ट किया हूँ, टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हो, जिसका वैल्यू अभी चल रहा है 4678। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है कंपेयर टू टायर 1। ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न मुझे मिला है टायर 2 से। इसको मैं अभी चाहूँ तो अभी उठा सकता हूँ, नो लॉक इन पीरियड। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑटो चॉइस। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी मुझे इधर है कि ओपनिंग बैलेंस 10,000 था और इस साल दैट इज़ नवंबर को या अक्टूबर को मैं वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो इस साल मैं 10,000 का कंट्रीब्यूट किया, तो अभी 30,000 है। अब हम देखेंगे कि आप कितना रुपए करके मंथली अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस क्या होगा। तो उसके लिए हम क्लियर टैक्स की वेबसाइट में चले जाते हैं। तो क्लियर टैक्स की वेबसाइट में देखिए इधर एक NPS कैलकुलेटर है। तो इधर आप अपना एज डालिए। मान लीजिए आप 30 साल के हो तो 30 ईयर्स और मंथली आप 10,000 करके इन्वेस्ट करते हो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मान लेते हैं 10%। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 36 लाख। 30 साल से 60 साल तक, मतलब अगले 30 साल तक आप पेमेंट करोगे तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 36 लाख। और जब आप रिटायर करोगे आपका पेंशन का वैल्यू हो जाएगा 2,27,93,000। तो ऑलमोस्ट 2.28 करोड़ का आपका पेंशन का वेल्थ बन जाता है, जिसमें से आप लमसम दैट मीन्स 60%। तो ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज लमसम। तो लमसम मतलब आप 1,36,00,000 डायरेक्ट आप उस टाइम पे बिना कोई टैक्स दे के विदड्रॉ कर सकते हो 60 ईयर्स ऑफ एज। एंड आपका मंथली पेंशन होगा 45,000 करके। तो 60 ईयर के बाद आपको हर महीना 45,000 करके पेंशन मिलेगा। और एज्यूमिंग जो इधर से जो एक्स्ट्रा जो 40% बचता है उसको NPS वाले एक एन्युटी फंड में इन्वेस्ट करता है। उस एन्युटी फंड से अगर 6% रिटर्न मिलता है तो 45,000 आपका मंथली पेंशन होगा। अगर मान लेते उस एन्युटी फंड से 7% इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 53,000 करके हर महीना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए कि NPS आपके लिए सुइटेबल है या फिर आप यू वांट टू कीप ऑन बाइंग आईफोन, गोइंग टू एक्सोटिक वैकेशंस और ऐसे आप पैसा खर्च करना चाहोगे या फिर आप रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहोगे। सो सिर्फ 10,000 करके इन्वेस्ट करके आप 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और एक ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सो लॉन्ग फ्रेंड्स।